नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर, एक एटीट्यूड बेस्ड सेफ्टी प्रैक्टिशनर। दोस्तों, मुझसे मेरे कई बिहेवियरल बेस्ड सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक प्रश्न पूछा जाता है, सर होता तो वही है जो नियति ने लिखा है, अगर किसी की मृत्यु कार्यस्थल पर लिखी है तो उसे कोई कैसे रोक सकता है? शायद यह प्रश्न आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। आइए आज इसी प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। वैसे जब भी कोई मुझसे यह प्रश्न पूछता है, उल्टे मैं उससे एक प्रश्न पूछता हूं हमेशा। यदि आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके मां बाप या आप स्वयं बीमार पड़ जाते हैं तो क्या आप उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं? हर बार जवाब मिलता है हां बिल्कुल। तब मैं मुस्कुराकर पूछता हूं, यदि सब कुछ नियति में लिखा है तो फिर आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? यदि बीमारी का इलाज आवश्यक है तो दुर्घटना की रोकथाम भी उतनी ही आवश्यक है। हम अपने परिवार के लिए तो इलाज चुनते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर कभी कभी लापरवाही को नियति का नाम दे देते हैं। दोस्तों, जीवन में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। नियति को लेकर अलग अलग धर्मों और दर्शनों की अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन लगभग सभी एक बात पर सहमत हैं, मनुष्य अपने कर्मों और अपने निर्णयों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। मेरी समझ में ईश्वर हमें जीवन, बुद्धि और विवेक देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, संकेत भी देते हैं और चेतावनी भी देते हैं, लेकिन वे हमारे स्थान पर निर्णय नहीं लेते हैं। क्योंकि यदि भगवान हर बार हमें गलत निर्णय लेने से रोक दें तो फिर हमारे कर्मों का क्या अर्थ रह जाएगा? पाप और पुण्य का मूल क्या रह जाएगा? और न्याय कैसे संभव होगा? ईश्वर करुणामय अवश्य हैं, पर वे न्यायप्रिय भी हैं। इसलिए वे कर्म के नियम को कभी नहीं तोड़ते हैं। शायद यही इस सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। ईश्वर अवसर देते हैं, निर्णय नहीं लेते हैं। और तभी एक और प्रश्न उठता है, यदि भगवान हमारे स्थान पर निर्णय नहीं लेते हैं तो दुर्घटनाएं जन्म क्यों लेते हैं? दोस्तों, मैंने अपने वर्षों के अनुभव से एक बहुत गहरी बात सीखी है। मशीन्स, बिजली, ऊंचाई, केमिकल्स इत्यादि स्वयं कभी किसी की जान नहीं लेते हैं। अधिकांश दुर्घटनाओं में जान लेती है हमारी अपनी सोच। हम सब ये बात जानते हैं कि जब अहंकार बुद्धि पर छा जाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ऐसे में चेतावनियां सुनाई देनी बंद हो जाती हैं, सुझाव अपमान लगने लगते हैं और सत्य दुश्मन दिखाई देने लगता है। यहीं से दुर्घटनाओं की शुरुआत होती है। मुझे वर्षों पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर में घटी एक घटना याद आती है। एक कर्मचारी बिना सेफ्टी गॉगल्स की ग्राइंडिंग मशीन पर काम करने जा रहा था। सुपरवाइजर ने तुरंत उसे रोका और मशीन तब तक चालू नहीं करने दी जब तक उसने पीपी नहीं पहन लिया। काम सुरक्षित रूप से पूरा हो गया, लेकिन कुछ समय बाद दूसरी शिफ्ट में उसी कर्मचारी ने फिर वही लापरवाही की। इस बार उसकी लापरवाही किसी की नजर में नहीं आई। ग्राइंडिंग के दौरान एक छोटी सी चिंगारी उसकी आंख में चली गई और उसकी एक आंख की रोशनी हमेशा के लिए चली गई। उस घटना ने मुझे एक बात हमेशा के लिए सिखा दी। उसकी आंख की रोशनी बेशक उस दिन गई थी जिस दिन दुर्घटना हुई थी, बल्कि उस दुर्घटना का जन्म उस दिन हो गया था जब उसने पहली बार चेतावनी को हल्के में लेने की भूल कर दी थी। याद रखिए, सुरक्षा भी हमें संकेत देती है। यदि हम उन्हें अनदेखा करें तो परिणाम केवल समय की प्रतीक्षा करते हैं। जब कर्मचारी खतरे देखकर भी चुप रहते हैं, जब लाइन मैनेजमेंट उत्पादन को सुरक्षा से बड़ा मान लेते हैं, जब टॉप मैनेजमेंट लाभ को न्याय से ऊपर रख देती है, तब दुर्घटना किसी एक व्यक्ति की नहीं रहती है, वे पूरे संगठन की संस्कृति बन जाती है। याद रखिए, अच्छे लोगों की चुप्पी बुरे निर्णयों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और यही चुप्पी
धीरे धीरे दुर्घटना की भाषा बन जाती है। दोस्तों, जब कोई दुर्घटना होती है तो हम अक्सर सबसे पहले अपने भाग्य को दोष देते हैं, फिर परिस्थितियों को और कभी कभी भगवान को भी। लेकिन बहुत कम लोग स्वयं से पूछते हैं, मैंने कौन सी चेतावनी अनदेखी की, मैं कब मौन रहा, मैंने कौन सा समझौता किया। यही कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। भगवान हमारे हाथ में कर्म का अधिकार देते हैं, परिणाम का अधिकार नहीं। परिणाम हमारे कर्मों का स्वाभाविक फल होता है। मेरा यह मानना है कि जिंदगी हमें कुछ नहीं देती है। जो जैसा बोता है समय उसे ही ब्याज सहित लौटाता है। एक और बात, यदि माता पिता अपने शिशु को केवल प्रेम दें लेकिन अनुशासन ना दें तो वही प्रेम भविष्य बिगाड़ सकता है। इसी प्रकार यदि किसी संगठन में केवल नियम और प्रक्रियाएं हो लेकिन अनुशासन ना हो तो संगठन का भविष्य भी बिगड़ सकता है। अनुशासन के बिना नियम और प्रक्रियाएं सफलता नहीं, जोखिम पैदा करती हैं। बिजनेस में लाभ कमाना गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब लाभ न्याय से बड़ा हो जाता है, जब परिणाम सिद्धांतों पर भारी पड़ने लगते हैं और जब अच्छे लोग सत्य जानते हुए भी मौन रहने लगते हैं। दोस्तों, एक सत्य और भी है, जो जन्म लेता है उसका अंत भी निश्चित है। मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है, लेकिन अकाल मृत्यु जीवन का नियम नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे जो लिखा है वही होगा, तो एक बार उससे एक प्रश्न अवश्य कीजिए, जो होने वाला है वे वास्तव में नियति लिख रही है या आपका आज का निर्णय। मेरी समझ में भगवान ने शायद हमारे हाथ में हमारे भाग्य की लिखी हुई पुस्तक नहीं बल्कि विवेक का दीपक दिया है, और सुरक्षा के सभी नियम, प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण उसी दीपक के प्रकाश में सही निर्णय लेने का मानवीय प्रयास है। उस विवेक का उपयोग करके अपना भविष्य कैसे लिखना है, यह निर्णय भी हमारा है और उत्तरदायित्व भी। यदि आज हम सही निर्णय लेना सीख जाएं तो शायद कल किसी बच्चे के सिर से उसके पिता का साया उठने से बच जाए, किसी मां की गोद सूनी होने से बच जाए, किसी पत्नी की मांग का सिंदूर उजड़ने से बच जाए और किसी परिवार की खुशियां हमेशा के लिए बिखरने से बच जाए। दोस्तों, सुरक्षा का अर्थ केवल दुर्घटना रोकना नहीं है, बल्कि सुरक्षा का अर्थ है हर समय ऐसे निर्णय लेना जिन पर भविष्य में कभी पछताना ना पड़े। जीवन हमें हर दिन संकेत देता है। सुरक्षा केवल उन संकेतों को समय रहते पहचानने का नाम है। प्रश्न केवल इतना है, क्या हम उन्हें सुनते हैं और सही निर्णय सही समय में लेते हैं? यही तो भाग्य है जो हम अपने निर्णयों से हर दिन स्वयं लिखते हैं। यही सुरक्षा है और यही सच्चा धर्म भी है। नमस्कार, जय हिंद।